गृहिणियों को ना अपने पति से एक बहुत बड़ी कंप्लेन रहती है, मुझे टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देता। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप बीइंग अ फीमेल, आप अपने काम को अच्छे से करना, ऑफिशियल वर्क या घर के काम को आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि आपको बात करनी है, और फिर हम सामने वाले को जिस चीज़ में टाइम लगता है, जब वो पूरा ख़त्म करके आता है तो बहुत टाइम चला जाता है, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि इसके पास, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरी एक क्लाइंट के साथ ऐसा ही होता है, जब वो फ्री हो जाती है तो वो, उसका हस्बैंड भी उसके पूरे दिन में एक बार फ़ोन करता है, और वो भी 5-10 मिनट के लिए फ़ोन करता है। एंड अब उसको ऐसा लगने लगा है कि इस रिलेशनशिप में मैं ही इनपुट डाल रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है, वो दोनों अलग अलग रहते हैं। और बहुत सारे थॉट्स उसके मन में चलते रहते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में जहाँ पे 10 मिनट बात करने के लिए नहीं है, क्या चीज़ें ऐसी हैं ना जो उसको मेरे लिए इम्पोर्टेंट ही फील नहीं कराती, क्या उसके साथ के कलीग्स भी ऐसे ही करते होंगे क्या अपने वाइफ्स के साथ, क्योंकि वो उनकी वाइफ से कनेक्टेड है, तो उसे पता है कि उनके कॉल्स आते हैं, इसका कॉल नहीं आता है। और फिर ऐसे ही ऐसे सोचते सोचते उसके मन में होता है कि अच्छा, शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का अंत यही होता है कि हम फिर अलग हो जाते हैं। ये बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आते हैं। तो जब ये जो मेरी क्लाइंट है ना, जब इसने अपनी फ्रेंड से बात की जो कि इसके हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ है, तो उसने ये तो कह दिया कि 5 बार कॉल आता है, लेकिन उन कॉल पे बातें क्या होती हैं या झगड़ा होता है वो उसने पूछना भूल गई। तो देखो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, या अगर आपका हस्बैंड वैसे भी आपको टाइम कम देता है, तो एक तो आजकल के टाइम में वैसे ही हमारे पास टाइम का बहुत क्रंच है, उसमें भी अगर जो भी टाइम मिल रहा है उसकी क्वालिटी देखो। तो जिस फ्रेंड्स के पास वो गई, जिसने सुना, उससे तो उसने पूछा नहीं, उसने तो कहा 5 बार आता है मेरे पास कॉल, बट ना ड्यूरेशन पता, ना क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन पता। तो इसको और नेगेटिविटी होती है, और थॉट्स इसके मल्टीपल होते हैं, और इसको परेशानी होती है, विच इज़ मेकिंग हर रिलेशनशिप मोर सफरिंग। और अपने हस्बैंड के लिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती है, या अपने मेल पार्टनर के लिए वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती है कि ये मुझे प्यार ही नहीं करता। आई अंडरस्टैंड एंड आई से कि टाइम एक एस्पेक्ट है आपके रिलेशनशिप का, कि अगर आपको टाइम देना होगा, बट देखिए, टाइम के भी 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, वन इज़ क्वालिटी एंड वन इज़ क्वांटिटी। जब आप क्वांटिटी पे जाएंगे तो आपको सिर्फ नंबर्स ऑफ कॉल्स पे इफेक्ट होगा। अब हमें मोदी सरकार तो बनना नहीं है कि हर चीज़ में हम नंबर देखेंगे, नंबर देखेंगे, नंबर देखेंगे। क्या ज़रूरत है हर चीज़ में नंबर देखने की? लेकिन यही बात अगर आपने अपना शिफ्ट कर लिया कि मैं क्वांटिटी पे नहीं, मैं क्वालिटी पे काम करूँगी, कि क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन मेरी अपने हस्बैंड के साथ क्या है, मेरी मेल पार्टनर के साथ क्या है, अगर वो माइंडसेट आपने अगर ले लिया या वो शिफ्ट कर लिया थॉट अपना, तो आप देखिएगा इसी इंसान के साथ, और ये मिथ आप अपने रिलेशनशिप में हटा पाएंगे कि सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही चीज़ें खराब होती हैं। ये एक मिथ है। आप चाहें तो किसी के साथ भी रिश्ता अच्छा चला सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी कॉन्वर्जेशन है और क्वालिटी टाइम अगर आप एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। पता चला आप 4 दिन छुट्टी पे चले गए, उसमें 3 दिन तो आप झगड़े में रहे, क्या फ़ायदा ऐसे वेकेशंस पे जाने का? या आपने 2 घंटे बात कर लिया और उसमें आप झगड़ ही रहे हैं, क्या फ़ायदा ऐसे कॉन्वर्जेशंस का? तो मैंने अपनी क्लाइंट को बोला कि अच्छा, तुम एक काम करो, जिससे तुम बात करके आई उससे पूछ के आओ कि कितनी बार कॉल आता है, कितने ड्यूरेशन के लिए आता है, और उनकी बात क्या होती है। तो वो गई, क्योंकि वो तो मेरी बात मानती है। ऐसा आप भी कर सकते हो, जिससे आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, उसका हस्बैंड ज़्यादा करता है या उसका मेल पार्टनर ज़्यादा बात करता है। आप जाओ, उसने उससे पूछा, उसने कहा कि हाँ यार, 2-4 मिनट के लिए हर एक कॉल आता है, और उस कॉल में यही होता है, ये आया था, ये चेक हो गया, मम्मी की दवाइयाँ पहुँच गई, ये बिल आया, ये मैंने भर दिया, ये बच्चे की फ़ीस है, ये मैंने कर दी, या मैं तुम्हारे लिए ये भेज रहा हूँ तो रिसीव कर लेना, वहाँ पे ये बैठा है, OTP दे देना। और इस तरह की बात होती है। रात को क्या होता है कि अच्छा, मेरा दिन अच्छा गया, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, दवाई ववाई ले ली, और हम ये। तो जब 5 बार कॉल आया, 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए, और काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन आप देखिए। ब्लेम हम फिर हस्बैंड को करते हैं कि यार ये है ना, या ब्लेम हम अपने आप को करते हैं कि हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है। बेटर ये है कि क्वालिटी पे काम कीजिए। यही कॉल फिर मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि देखो, अब तुम्हारा कॉल आएगा ना तो तुम कंप्लेंट्स करना बंद करो। तो हमने एक स्ट्रैटेजी यूज़ की कि हमने कंप्लेन करना छोड़ दिया धीरे धीरे धीरे, कि तुम मुझे कॉल ही नहीं करते, तुम मुझे कॉल ही नहीं करते, क्योंकि अगर हम बार बार ये बोल रहे हैं तो वो हो भी जाता है ना, वो कॉल ही नहीं आता फिर।
तो हमने क्या किया, मतलब मैंने अपने क्लाइंट के साथ बोला और उसने वो किया कि देखो तुम ऐसे मत करो, जब भी तुम्हारे पास कॉल आएगा ना तो तुम उससे ये बोलो कि तुम कंप्लेंट से ज़्यादा ना उसको अपनी नीड बताओ कि देखो तुम्हारी बात करना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, तुम जब मुझसे बात करते हो तो मुझे कितना अच्छा लगता है। तो उसने वो ऐसा किया और उसने 5 अलग तरीके भी जो मैंने उसे बताए थे वो उसने अप्लाई किए। जैसे वो 5 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक, क्या आप लोग एक टाइम, उसने क्या किया, टाइम फिक्स किया एक उसके कंसल्ट के हिसाब से। उसने पूछा उससे कि तुम्हें कौन सा टाइम सूट करता है, मैं उस टाइम मैं भी फ्री होती हूँ और मेरे को ये टाइम सूट करता है, तो दोनों ने एक टाइम सेट किया। फिर मैंने कहा कि तुम कॉन्वर्जेशन को कभी भी कंप्लेनिंग मोड में मत लेके जाओ। तुम ये बोलो कि तुम जहाँ ये बोलते हो कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, तुम ये बोलो कि तुमसे बात करने से मुझे अच्छा लगता है, तो थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं क्या। थर्ड काम उसने जो इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा किया कि जब वो बात करते हैं तो वो नीड शेयरिंग ज़्यादा करते हैं। वो अपने दिन की इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं और जो टाइम बचता है वहाँ पे वो अपनी इमोशनल शेयरिंग करते हैं इन प्लेस ऑफ कंप्लेनिंग एंड गिविंग अपडेट्स। तो बहुत सारे कपल्स ऐसे करते हैं, अपडेट्स दे देते हैं, बट अपडेट्स के साथ साथ आपको उसमें कुछ लगा होगा वो भी बताते हैं, तो इमोशनल शेयरिंग ज़्यादा करते हैं। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट उसने चीज़ ये डाली अपनी बातचीत में, क्वालिटी को वो बढ़ाती गई, गोल्ड को वो शाइन करती गई करती गई करती गई करती गई। और स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि उसने वो स्विच कर लिया कि मुझे क्वालिटी पे काम करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ उसने क्या की कि वो गैप्स नहीं आने देती। वो गैप्स, क्योंकि उसकी नीड है ना, कर रही है, तो वो गैप्स नहीं आने दे रही, जिसकी वजह से इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है। और अब वो लड़के नहीं सोते। ये 5 चीज़ें उसके रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बना दी है। वही रिलेशनशिप है, वही सब कुछ है, वही लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन अप्रोच बदल गई। और ये अप्रोच आप लोग भी अपने रिलेशनशिप में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेल पार्टनर जो है आपका या जो हस्बैंड है वो गलत नहीं है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, इसके लिए वो उस टाइम पे आपके पास आता है। बट जब उस टाइम पे जब आपके पास आया और सिर्फ हम लोगों ने, और आप भी उस गुस्से से जब उस टाइम पे गए, क्योंकि आप पूरे दिन सोच रहे थे फ़ोन आएगा, तो झगड़ा होना ही होना है। बेटर है टाइम फिक्स करके एक टाइम पे ये सारी बातें कीजिए, क्वालिटी पे काम कीजिए। गोल्ड को जितना घिसो वो उतना चमकता है ना। तो वही करो अपने रिलेशनशिप में, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी 20 कपड़े रख लो, पहनने एक ही है ना अपने एक टाइम पे। बस अप्लाई दिस। और कुछ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी और मेक श्योर करूँगी कि मेरी तरफ से सारी चीज़ें आपके पास जाएं। एक बहुत कॉन्टिन्यूस कमेंट्स मुझे आते हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर हम जो इतने सारे कमेंट आप जो कर रहे हैं, इससे बेटर है हम एक कॉल पे कनेक्ट हों, क्योंकि हर वीडियो पे आई रियली अप्रिशिएट जहाँ पे कमेंट्स आते हैं। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डाउट है, तो हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो कॉल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो हम बात करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।